बेसिक मैथ का टॉपिक आपका चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात और समानुपात। तो इसमें हम लोग डील कर चुके थे कि अनुपात होता क्या है, रेशियो, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आप कोई सा भी दो क्वांटिटी का अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर मतलब तुलना करते हैं, ठीक है, और तुलना करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो उसको रेशियो में कहा जाता है। कब? जब वो जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं वो सेम काइंड का क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब एक ही प्रकार की मतलब वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम मतलब आपको बता चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर चलेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको कह रहा है क्वेश्चन कि आप रेशियो निकालिए, फाइंड द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, मतलब रेशियो निकालिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि रेशियो जब भी आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना चाहिए, यूनिट को समान रखना होगा, ठीक है, यूनिट समान रखना होगा। देखिए यहाँ पे आपको यूनिट जो है, देखिए पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें जो आपका इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ए मान लीजिए, दूसरा को बी मान लीजिए, है ना, ए और बी। तो हम आपको क्या बताए थे कि दोनों का यूनिट आपको सेम रखना है, बट आपके क्वेश्चन में यूनिट सेम नहीं है, एक तो मीटर में है और दूसरा किलोमीटर में है, ठीक है। तो यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट अगर सेम नहीं होगा तो आप रेशियो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वांटिटी होगा वो सेम काइंड का होना चाहिए। सेम काइंड का तो है ही यहाँ पे, वो ऐसे कि दोनों ही लेंथ है, लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी मीटर मतलब लंबाई का मात्रक होता है आपका, और जो किलोमीटर है ये भी आपका लेंथ का ही यूनिट होता है। बट लेकिन इसमें क्या है कि दोनों का यूनिट में डिफरेंस है, यूनिट सेम नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि यूनिट को समान करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 300 मीटर है, या तो आप मीटर को, या तो आपका जो मीटर है उसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जो भी आप उचित समझे। तो बेटर ये होगा कि आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, है ना, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। ये आपका किलोमीटर मतलब मेज़रमेंट में इसका जो बड़ा होता है ना, इसी वजह से किलोमीटर ये यूनिट बड़ा है, तो आप इसको ही चेंज कीजिए, है ना। चलिए तो आपका 1/2/5 किलोमीटर ये है, इसको आप इसका यूनिट चेंज कीजिए। इसका क्या मतलब है, 1 किलोमीटर में कितना होता है आप क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। और आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1/2/5 मतलब 1 किलोमीटर प्लस 2/5 मतलब किलोमीटर, ये दोनों इंक्लूडेड है, 1/2/5। तो मतलब ये हुआ, इसको पहले आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए। ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप फ्रैक्शन बना लीजिए। तो इसको मतलब तोड़िएगा तो 5 एकम 5 और 2 7, यानी कितना हो जाएगा ये 7/5 आप लिख सकते हैं ना, 5 बन जाए 5 और 2 ऐड कर दीजिएगा, है ना। तो 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया 7, 7/5 और ये हो गया किलोमीटर, ठीक है। और आप जानते हैं क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 7/5 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा तो कितना लगाइएगा, 1000 मीटर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, 1000 मीटर ये है ना। आप ऐसा कीजिएगा, चूँकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 7/5 किलोमीटर में 7/5 इंटू 1000 हो जाएगा मीटर। आप इसको तोड़िएगा मतलब काटिएगा तो हो जाएगा 5 दूना 200 बार में कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 200 का मल्टीप्लाई आप 7 से करा दीजिए तो कितना हो जाएगा बोलिए, 7 दूना 14 पे 00, ये आ गया मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो आपका था 1/2/5 किलोमीटर वो इक्विवेलेंट है 1400 मीटर के बराबर। अब आप इसका रेशियो आसानी से निकाल पाएंगे। तो रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपली फ्रैक्शन बना देना है, मतलब उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो रेशियो का मतलब ये होता है कंपैरिजन विथ डिवीज़न। तो 300 मीटर डिवाइडेड बाई, है ना, 2 का मतलब देखिए
रेशियो बी का मतलब है कि आपको ए बाई बी लिखना है, ठीक है। तो आपको अगर ये रेशियो निकालना है तो बटा में आपको लगाना होगा। और सेकंड वाला जो वैल्यू आपका कितना है, सेकंड वाला वैल्यू आपका ये वाला कितने के बराबर है, 1400 मीटर के बराबर है। तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करके आप लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, फिर और कट रहा है तो काट दीजिए। आप इसको 5 से काट सकते हैं या फिर 7 के टेबल से काट दीजिए। सेम टेबल से आप ऊपर नीचे काटेंगे ना, 7 के टेबल में 5 बार में 35 आता है, 7 5 35, और 7 के टेबल में नीचे 7 दूना 14 और बोलिए 1 0, ठीक है। और इसको काटिएंगे आप तो 5 से 4 बार में, यानी कि वैसे भी 35 के पहाड़ा में 140 4 बार में आ जाएगा, 35 गुना 4 करने पे, ठीक है। तो ये आपका मीटर से मीटर भी आपका कट गया, तो आपका रेशियो आ गया 1:4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1:4 यानी 1:4 इसका आंसर आ गया। चलिए सेकंड हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन आपका है 3 स्कोर और आपका है 4 डोजन, ठीक है। 3 स्कोर टू 4 डोजन। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इन दोनों का यूनिट क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। तो यूनिट सेम अगर नहीं होता है तो आपको यूनिट को सेम करना होगा, तभी आप रेशियो डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 3 स्कोर को आप चेंज कर दीजिए। 3 स्कोर, एक स्कोर में क्या होता है, 20 ऑब्जेक्ट होता है। आप याद रखिएगा कि 1 स्कोर जो है वो 20 के बराबर होता है, 20 ऑब्जेक्ट या 20 पीस के बराबर होता है, ठीक है। चलिए 1 स्कोर इक्वल टू 20 हो गया, और 3 स्कोर में आपको कितना हो जाएगा, बोलिए। 3 स्कोर को आप चेंज करेंगे तो आप हो जाएगा 20 × 3 यानी कि 60, ठीक है। एक स्कोर में 20 ऑब्जेक्ट होता है, तो 3 स्कोर में 3 × 20 यानी कि 60 ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आपका रेशियो बना लीजिए आप। रेशियो क्या है, 3 स्कोर है ना, 3 स्कोर आपको और डिवाइडेड बाय आपको 4 डोजन करना होगा, 4 डोजन। तो 3 स्कोर में कितना ऑब्जेक्ट हुआ है आपका, 60, तो 60 आप लिख लीजिए 3 स्कोर के बराबर बाई 4 डोजन। और एक डोजन में, डोजन मतलब होता है दर्जन, एक दर्जन में कितना वस्तु होता है आप जानते हैं, 12 वस्तु होता है, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, ठीक है। 1 डोजन में है ना, 1 डोजन इज इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 4 × डोजन मतलब आप एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, तो 4 × 12 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। तो आप इसको काट दीजिए, ऐसे भी काट दीजिएगा तो चल जाएगा। ये 12 × 5 = 60, यानी आंसर कितना आ गया आपका, 5/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, ये आंसर आ चुका है आपका रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है 5 1/3 रेशियो 3 1/4, ठीक है। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे तो कुछ यूनिट दिया ही नहीं है, इट मीन्स यूनिट आपका ऑलरेडी सेम है, नंबर में है। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़िएगा तो 3 × 5 3 × 5 15 और 1 16/3 आप लिखिएगा, ठीक है। इसका वैल्यू और आपका ये हो गया। सेकंड वाला जो नंबर है वो क्या है, बोलिए। ये इस2 आप लगा दीजिए यहाँ पे। इसको तोड़िएगा तो देखिए, इसको आप क्या पढ़िएगा, 3 होल 1/4, 3 होल 1/4, और इसको क्या पढ़िएगा, 5 होल 1/3, यानी कि हिंदी में पढ़िएगा क्या, 5 पूर्णांक 1/3, और ये है 3 पूर्णांक 1/4, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 × 3 4 × 12 और 1 13, 13/4 है ना, 4 × 12 और 1 13/4 हो गया, ठीक है। और रेशियो का क्या मतलब आप जानते हैं, डिवाइड है ना, जैसे A/B है तो इसका क्या मतलब होता है, A/B। तो ये रेशियो को आप कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 60/3 डिवाइडेड बाई, बोलिए कितना होगा, 13/4,
4 आप लिख लीजिएगा यहाँ पे 13/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आप जानते हैं क्या करना चाहिए आपको। ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसको आप लिख लीजिए एज इट इज़, ऊपर वाला जो भी नंबर आपका लिख लिया, फिर नीचे वाला जो नंबर है, ठीक है, ये भी आपका फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप जब आप, चूँकि ये डिवाइड में है नीचे वाला टर्म, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या कीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तो 13/4 है तो आप इसको लिख सकते हैं 4/13। ठीक है, ये 13/4 को आप उल्टा कर दीजिएगा तो 4/13 हो जाएगा। अब ये कुछ घटने वाला है क्या, घटने वाला तो है नहीं, तो आप 16 गुना 4, 16 6 को 64 लिख दीजिए और 13 तिहाई 39। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कटने वाला तो आपका है नहीं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको वही रेशियो में ही कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए 7 डेज़ और 1 वीक का रेशियो निकालना है। तो आपको क्या करना चाहिए, डेज़ को या तो वीक में चेंज कर देना चाहिए या तो वीक को आप डेज़ बना दीजिए, तो जो भी आप उचित समझे। देखिए जब बेटर ये होता है, जो यूनिट बड़ा होता है ना उसको आप छोटा कर दीजिए। यूनिट बड़ा कौन है, यूनिट मतलब देखिए डेज़ भी आपका यूनिट है ना, किसका, दिन का, और वीक भी देखिए आपका यूनिट है दिन का ही। जैसे एक सप्ताह में कितना दिन होता है, इन 1 वीक हाउ मैनी डेज, तो 7 डेज, 7 दिन होता है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो आप क्या कीजिए, इस वीक को डेज में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। वैसे भी होता है एक सप्ताह में 7 दिन, और आपको निकालना है 7 डेज टू 1 वीक, है ना। तो 7 डेज़ तो आपका डेज़ में ऑलरेडी है, और आपका 1 वीक को आप डेज़ में कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपका रेशियो क्या बनेगा, 7 डेज़, है ना, 7 डेज़, यानी कि 7 डेज़ का 7 हो गया, और आपका 1 वीक में आप लिख सकते हैं 7। ठीक है, तो 7/7 यानी आंसर कितना आ जाएगा, काट दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 डेज़, ठीक है, और आपका 1 वीक में भी तो 7 डेज़ ही होता है, तो 7/7 आपका रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन मतलब 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, एक आपको रेशियो निकालना है। तो इसमें क्या है, 1/2 यानी 1/1/2 है, आवर में है, और यहाँ पे सेकंड वाला जो टर्म है आपका 40 सेकेंड है। ठीक है, यानी सेकंड में है। ठीक है, तो दोनों ही आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही क्या है, टाइम का यूनिट है, समय का मात्रक है। तो आपको क्या करना चाहिए, रेशियो निकालने के लिए क्या करना चाहिए, आप जानते हैं कि यूनिट को सेम करना होगा। तो आप कोई सा भी यूनिट चेंज कर लीजिए, आवर को सेकंड में बना दीजिए या सेकंड को आवर में बनाइए, है ना। तो बेटर होता है कि जो यूनिट बड़ा होता है, यूनिट तो सेम है ही, है ना, बट बड़ा कौन है, आवर बड़ा होता है कि सेकंड बड़ा होता है। तो आवर बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है ना। पहले सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, तब जाके आवर होता है ना। तो ये टाइम का सबसे छोटा मात्रक है सेकंड, है ना, मतलब, और उससे बड़ा होता है आवर। ठीक है, तो आप यहाँ पे आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद ये ऑलरेडी सेकंड में है, फिर आप रेशियो निकाल लीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इन 1, अच्छा ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको फ्रैक्शन बना लीजिए मिक्स फ्रैक्शन को। तो ये कितना है, इसको तोड़िएगा तो 2 1 जा 2, यानी हो जाएगा कितना 1, 2 1 जा 2 और +1 कितना हो जाएगा, बोलिए 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, 2 1 जा 2, ये वाला मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला जो न्यूमरेटर टर्म है उसको ऐड किया जाता है। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटा में आपका 2 हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका आवर। तो आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लिखिएगा 3/2। अच्छा, पहले तो आवर को आप मिनट में चेंज करना होगा आपको। आवर को जब सेकंड में चेंज करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आवर को पहले आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर जितना मिनट आएगा फिर आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो
एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करके आप मिनट में चेंज कर लिए। फिर ये जितना भी मिनट आया है, ठीक है, ये जितना मिनट आया है आप इसको सेकंड में कन्वर्ट जब आप करना चाहेंगे तो फिर अगेन आपको 60 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, पहले आप आवर को जब सेकंड में चेंज करना था, आवर को क्या करना था, आपको सेकंड में चेंज करना था, तो आप क्या किए, पहले आप किए आवर को मिनट में चेंज किए 60 का मल्टीप्लाई करके, फिर जितना भी आया फिर मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। तो उसके लिए क्या किए आप, जितना भी आपका आया है मल्टीप्लाई करके अगेन 60 का मल्टीप्लाई कर दिए ताकि वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो वैसे भी याद रखिएगा, अगर आवर को आपको सेकंड में चेंज करना रहेगा तो आप डायरेक्टली 60 × 60 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 3600 सेकंड। ऐसे भी एक घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। 60 × 60 यानी 60 × 60 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो वही किया गया, 60 × 60 का मल्टीप्लाई करके ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 2 से काटिएगा इसको, किसी को भी काट दीजिए ना, इसको काट दीजिए 30 बार में, 30 बार में कट गया, 30 × 60 हो गया। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नीचे तो कुछ है नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 × 3, 3 × 9, 9 × 6 = 54, 54 पे कितना जीरो, 1 और 1 2, 2 जीरो, है ना। देखिए 3 × 3 पहले डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिए, 3 × 3 = 9, है ना, 3 × 3 = 9 और 9 × 6 = 54, यानी कि 54 आप लिख दिए, 54। फिर आप क्या किए, एक ज़ीरो और एक ज़ीरो मल्टीप्लाई करने का ये रूल है, ठीक है। तो ज़ीरो आप काउंट करके यहाँ पे लगा दीजिए, 2 ज़ीरो आप लगा दिए। अब आप सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं किसको, आवर को। कितना आवर को, 1 होल 1/2, यानी 1.5 घंटा में आपका 5400 सेकंड होता है, ठीक है। फिर आपका रेशियो निकालना था 40 सेकंड का, है ना। तो आपको लिखना होगा रेशियो ऑफ 1 होल 1/2 आवर टू 40 सेकेंड, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ 1 होल 1/2 आवर, इतना में आपका कितना सेकंड हुआ है ना, ये आपका 5400 सेकंड के बराबर है, 54, है ना, 100 सेकंड, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, क्यों, देखिए आपको रेशियो, जब भी आपको रेशियो निकालना है A/B का, तो इसका क्या मतलब होता है, ये बराबर होता है A/B के, ठीक है। तो आप ये जो आपको आया था, है ना, रेशियो निकालना था तो आप बटा कर दिए। ये जो आपका आया था 1 होल 1/2 आवर के बराबर 5400 सेकेंड, तो आप लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपको रेशियो निकालना है तो आप बटा कर दिए। फिर आपको सेकंड वाला टर्म है 40 सेकंड, तो आप 40 सेकंड लिख दिए, ठीक है। अब सेकंड से सेकंड कट गया, यूनिट सेम हो गया, तो यूनिट आप काट के हटा दिए। फिर आप इसको जो है काटिएगा, 0 से 0 काटिएगा, ठीक है। फिर 4 से कटेगा क्या, 4 से डायरेक्टली भी काट सकते हैं आप, नहीं तो आप 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4। फिर आप कितने बार में काटिएगा, 27 से, 27 दूना 54 और 1 0, ठीक है। 0 से 0 आप 1 काटे हैं। फिर आप क्या किए हैं, फिर 2 के टेबल में 2 दूना 4 काटे हैं। फिर ये 2 के टेबल में आप, है ना, 270 बार में काट दिए हैं, ठीक है। फिर अगेन ये 2 वाला 2 जो है आपका कट जाएगा इससे 135 बार में, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया है वो कितना आया, 135 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका कोई टर्म नहीं है यानी 1 है, यानी कि आप डायरेक्टली लिख दीजिए 135:1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1/1 था तो आप इसको 1:1 लिख सकते थे, ठीक है। रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद भी आप रेशियो में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका, यहाँ पे ये आंसर हो गया 135:1, ठीक है। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। चलिए सेकंड था, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30 सेकंड को और 2.5 मीटर है, ठीक है। तो आपको उसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों का यूनिट क्या सेम है, बिल्कुल नहीं है ना। यूनिट सेम आपको करना चाहिए, यूनिट सेम नहीं है ना, तो आप यूनिट सेम कर लीजिए। 30 सेंटीमीटर है और यहाँ पे
मीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम आपको क्या बताए थे, जो यूनिट बड़ा होता है आप उसको छोटा में कन्वर्ट करिएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। यानी कि ये जो मीटर है आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर जो होता है मीटर से छोटा होता है और मीटर आपका सेंटीमीटर से बड़ा होता है ना, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो आपका 2.4 मीटर है आप उसको क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। तो आप लिखिएगा 2.4 मीटर है, ठीक है। तो मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रखिएगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब आपको 2.4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, 100 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। यानी कि आप लिख सकते हैं 2.4 इंटू यानी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो गया, है ना, ये मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, नीचे आप एक 10 लगा दीजिएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है तो उतना जितना डिजिट होता है पॉइंट के बाद उतना जीरो जो है डिनोमिनेटर में पड़ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप हटाएं नीचे डिनोमिनेटर में, चूँकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो नीचे लिख दिए, ठीक है। अब आप ज़ीरो से ज़ीरो काट दीजिएगा, उसके बाद आप जो है ये हो गया 24 यानी 24 इंटू 10 यानी कितना हो गया 240 हो गया, ठीक है। तो आपका आ गया 240 सेंटीमीटर। आप वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है 2.4 मीटर, तो 2 मीटर और फिर आपका 4.4 मीटर यानी 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 0.4 में 4 है ना 40 सेंटीमीटर, तो आपका 240 सेंटीमीटर आ गया, है ना। चलिए, अब आपको रेशियो निकालना था 30 सेंटीमीटर टू 2.4 मीटर का। तो आप 30 सेंटीमीटर को 30 सेंटीमीटर लिख दीजिए डिवाइडेड बाई, अब आप रेशियो निकाल रहे हैं तो आपको डिवाइड करना चाहिए, है ना। और 2.4 मीटर के बराबर आपका क्या है 240 सेंटीमीटर, है ना, कितना है 240 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है, और आपका इसका 0 से 0 कट गया और 3 से 8 बार में कट गया है, यानी कि ठीक है 0 से 0 काटा और 3 से 8 टाइम्स में 24 कट गया और आपका ऊपर कोई टर्म नहीं है यानी 1 है ना, और नीचे जो टर्म है आपका 8 है, तो आपका आंसर आ गया 1:8, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू।